दोस्तों, आज जन्माष्टमी का त्यौहार है, तो हम कृष्ण जी के लिए भोग तैयार कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले चरणामृत से शुरुआत करते हैं। तो चरणामृत बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये आधा किलो दही लिया था, जो कि हमने घर में ही इसको जमाया था। अभी 4 घंटे पहले इसको जमाया था, तो ये तैयार हो गया है। तो इसको अच्छे से हम मथ लेंगे। बस रफली मथना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं मथेंगे। और इसमें देखिए, ये कच्चा दूध मिलेगा। तो ये एक छोटी कटोरी है, मतलब छोटी कटोरी में आधा कटोरी है ये। और ये 1 चम्मच के करीब गंगा जल है, तो गंगा जल भी हम डाल देंगे। और 1 चम्मच हम ये शहद भी डाल देंगे। तो आधी कटोरी करीब हम इसमें पानी भी मिला लेंगे। और ये हमने छोटी कटोरी शक्कर तैयार कर लिया है पीस करके। तो अब हम इसको भी इसी में मिला लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमने ये पंचमेवा काट करके तैयार कर लिया है, तो ये पंचमेवा भी इसी में डाल देंगे। तो दोस्तों, अब हम इसमें तुलसी जी की पत्ती भी डाल देंगे। तो ये देखिए, ये झटपट से मेरा चरणामृत बन कर के तैयार हो गया है। अब अगली तैयारी हम करेंगे पंजीरी की। तो इसको अब हम ढक कर रख देंगे। पंजीरी बनाने के लिए हम गैस को ऑन कर लेंगे और इस पैन को इस पे रख देंगे। और इसमें 1 चम्मच के करीब हम घी डाल देंगे और इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो पंजीरी हम दोस्तों सिंघाड़े के आटे से बना रहे हैं। हमारे यहाँ सिंघाड़े के आटे से ही बनाया जाता है। हम आटे को इसमें डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम में हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और साथ में ही ये पंचमेवा भी मिला लेंगे। और दोस्तों, पंजीरी की खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है।
बहुत सोंधी सोंधी सी महक लग रही है इस पंजीरी की। तो ये शक्कर और पंचमेवा अच्छे से मिक्स हो गया। तो ये अब पंजीरी भी हमारी तैयार हो गई है। तो साथ में तुलसी दल भी रख लेते हैं ये। अब अगला हमारा है पंचमेवा का पाक बनाएंगे हम। तो ये देखिए, अब हम पंचमेवा का पाक बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने ये मेवे को काट लिया है और हमने 1 कप के करीब हमने शक्कर लिया है। और इसके लिए हम गैस को ऑन करेंगे। तो सबसे पहले मखाने को फ्राई कर लेंगे। ये घी में हम फ्राई कर रहे हैं। हमने 1 चम्मच इसमें घी डाला था। तो ये रोस्ट हो गया, अच्छे से फ्राई हो गया है। तो इसको इस बर्तन में हम निकाल लेंगे। फिर से हम 1 चम्मच घी डालेंगे। 1 चम्मच से कम डालेंगे, बहुत थोड़ा सा डालेंगे। तो हम अब इसमें ये खरबूजे के बीज भी डाल देंगे, इसको भी अच्छे से भून लेंगे इसको भी। और इसमें से चट-चट की आवाज़ आ रही है, यानी कि अब ये भूनने पर फूल के मोटे हो जाते हैं। तो इसको ये देखिए चटकने लग गए हैं। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। तो अब हम इसमें 1 चम्मच घी और डालेंगे। और ये नारियल हमने थोड़े से कद्दूकस किए हैं, थोड़े से हमने लंबे लंबे में काटे हैं और ये थोड़ा सा छुआरा है। तो इसको भी अच्छे से घी में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और इस चिरौंजी को ऐसे ही हम डाल देंगे इसमें। सारे लो फ्लेम में ही फ्राई करना है। ये भी हम फ्राई कर चुके हैं। तो इसको भी इसी बर्तन में हम निकाल लेंगे। तो इस पैन को हम थोड़ा सा साफ कर लेंगे। अब हम इसमें शक्कर को डाल देंगे। और इसमें 1/4 कप हम पानी भी डालेंगे। और इसकी अब हम 1 तार की चाशनी तैयार करेंगे।
जब तक चाशनी तैयार हो रही है तब तक हम इस थाली को हम घी से ग्रीस कर लेते हैं। हमारी चाशनी गंदी लग रही है तो हम इसको 1 चम्मच के करीब हम दूध डाल देंगे, जिससे कि चाशनी साफ हो जाए मेरी। चाशनी की एक गंदगी को हम निकाल लेते हैं इस चम्मच की सहायता से। अब ये किनारे शक्कर जमना शुरू हो गया है, तो यानी कि ये परफेक्ट तैयार हो गया है। अब इसमें हम ये सारे ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। ये देखिए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को लो कर लेंगे और धीरे धीरे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारा अच्छे से कोट शक्कर का ये चढ़ जाए इस पे। और अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सारा थाली में पलट देंगे हम। अब हम इसको पूरी थाली में ऐसे फैला लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब तो अब हम मखाने की खीर बनाने जा रहे हैं कृष्ण भगवान जी को भोग लगाने के लिए। तो उसके लिए गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे और इस पैन को इस पर रख देंगे। साथ में अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब हम घी भी डालेंगे। और साथ में ही हम मखाना भी डाल देंगे। 2 कटोरी के करीब हम मखाना दे रहे हैं और इसको अच्छे से घी में फ्राई कर लेते हैं। अब मखाना फ्राई हो गया है तो इसको हम निकाल ले रहे हैं। तो अब मखाने को ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाएगा तो फिर आधा हम पीस लेंगे और आधे को हम खड़ा ही डालेंगे और दरदरा पीसेंगे, बारीक नहीं पीसना है। अब गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसमें 2 कप के करीब हमने दूध डाल रखा है और इसको अच्छे से 1 उबाल आने देंगे।
और एक उबाल आ गया है तो हम आधा मखाना इसमें डाल देंगे और आधे मखाने को हम दरदरा पीस देंगे। और इसमें हमने दरदरा मखाना पीस लिया है तो इसको भी इसी में ऐड कर देंगे। इससे गाढ़ापन भी आएगा और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा काफी। और इसको बहुत ही हल्का मीठा हम बनाएंगे तो आधी से भी आधी छोटी कटोरी हमने ये शक्कर को इसी में डाल दिया। अब ये मखाने की खीर भी बन करके तैयार हो गई है तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो अब अगली तैयारी करते हैं माखन मिश्री की। तो माखन बनाने के लिए अब हम इसको इसकी सहायता से इसको अच्छे से मथ लेंगे और मक्खन निकाल लेंगे। और इसमें 2 क्यूब्स डाल देंगे जिससे जल्दी से निकल आए मक्खन। ये देखिए हमने माखन मिश्री भी तैयार कर लिया है और इसमें मिश्री डोरी वाली हमने डाली है और डोरी वाली ही डाली है, वो ज़्यादा सही रहती है। तो ये भी मेरा तैयार हो गया है। अब हम कान्हा जी के लिए थाल तैयार करते हैं। अब मेरे कान्हा जी के लिए हमने भोग तैयार कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने चरणामृत बनाया था और उसके बाद मैंने ये पंजीरी बनाया था और इसके बाद हमने ये पंचमेवा का पाक बनाया और अब इसके बाद मैंने खीर बनाया था जो कि मखाने की खीर है और इसके बाद हमने माखन मिश्री को तैयार कर लिया जो कि कान्हा को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो आज हम इन्हीं चीज़ों का हम कान्हा जी को भोग लगाएंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये कान्हा जी की भोजन का थाल कैसा लगा आप लोग को, और अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर हम अपने मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।